देखो मैट्रिक्स में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो दो मैट्रिक्स से मिलके बना है, जिसका एक हिस्सा सिमेट्रिक मतलब सममित होगा और दूसरा हिस्सा जो है वो विषम सममित होगा। तो इस थ्योरी को लेके रखना है हमें कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में दो खंड हैं, एक खंड उसका सममित है और दूसरा खंड जो है वो विषम सममित है। अब इसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सममित होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका विषम सममित जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है वो जीरो मैट्रिक्स हो गया। और कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर विषम सममित मैट्रिक्स का नेचर दिखाई देता है या विषम सममित मैट्रिक्स है वो, तो उसका जो सममित वाला हिस्सा है सिमेट्रिक पार्ट है वो अब्सेंट होगा। तो दोनों कैरेक्टर स्क्वायर मैट्रिक्स में है। इंपॉर्टेंटली ये डिस्कस करना है कि कोई एक कैरेक्टर अगर अब्सेंट हो जाएगा तो दूसरा कैरेक्टर जो है वो हाईलाइट होगा। अगर दोनों कैरेक्टर आपको ऑब्जर्व नहीं होंगे किसी मैट्रिक्स में, इसका तात्पर्य हुआ कि उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों उसके जो खंड हैं वो उपस्थित हैं। अब देखिए इसको मान लीजिए आप कि A जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का। अब A को आप A बाई 2 प्लस A बाई 2 लिख सकते हैं। अब इसको अगले स्टेप में A बाई 2 प्लस A डैश बाई 2 और A बाई 2 माइनस A डैश बाई 2, तो ये आ गया हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश। अब हम एक पार्ट को मैट्रिक्स X से रिप्रेजेंट कर देंगे और दूसरे पार्ट को मैट्रिक्स Y से रिप्रेजेंट कर देंगे और हम ये दिखाएंगे कि इसका जो एक खंड हम लोग बनाए हैं X वो सममित है और दूसरा खंड जो है वो विषम सममित है। तो X का ट्रांसपोज ले लीजिए। तो X मैट्रिक्स है आपका हाफ A प्लस A डैश और इसका ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी में बताया गया था आपको कि स्केलर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर आप ट्रांसपोज देंगे तो 1/2 एज इट इज रहेगा। ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स वाले हिस्से में होगा, तो हाफ ट्रांसपोज ऑफ A प्लस A डैश। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड या A प्लस B जो होगा वो ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। तो ये आ जाएगा A डैश और ये आ गया सेकेंड मैट्रिक्स पे पहले से डैश है तो इस पे डबल डैश हो गया। और ये भी प्रॉपर्टी आपको बताया गया है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब डबल ट्रांसपोज होगा तो वो रिपीट कर जाएगी मैट्रिक्स। तो ये हाफ पहला मैट्रिक्स A डैश है और दूसरा डबल डैश है इस पे, तो फिर से ये मैट्रिक्स A के इक्वल होगा और इसके बीच में पॉजिटिव साइन है तो हाफ A प्लस A डैश होगा जो मैट्रिक्स X के इक्वल है। इसका मतलब जो हो गया कि X जो है इसका सिमेट्रिक पार्ट हो गया। अब इसी तरह इसके दूसरे खंड को हम लोग देखेंगे y, इसका ट्रांसपोज लीजिए तो y जो है हाफ
ए माइनस ए डैश, फिर से स्केलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाफ एज इट इज रहेगा, तो ट्रांसपोज जो होगा वो ए माइनस ए डैश पे लगेगा। अब ट्रांसपोज जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन अभी बताए कि इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट माइनस ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड, लेकिन सेकेंड पे पहले से ट्रांसपोज है, तो हाफ ए डैश, और डबल ट्रांसपोज जो होता है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। किसी भी मैट्रिक्स पे आप 2 बार ट्रांसपोज देंगे तो मैट्रिक्स रिपीट कर जाएगी। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो हाफ ए माइनस ए डैश, तो यह आ गया माइनस ऑफ वाई। तो y जो है इसका ट्रांसपोज जो है इसके निगेटिव के इक्वल होगा, तो ये मैट्रिक्स जो होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित आव्यूह है। तो इस तरह से दिखा दिया, इस तरह से ऑब्जर्व करिए आप कि किसी भी मैट्रिक्स में 2 खंड होंगे, एक खंड उसका सममित होगा और एक खंड उसका विषम सममित होगा। दैट्स ऑल।